क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया गया, यदि रैंडम शब्द के अक्षरों को सभी संभावित क्रमों में लिखा जाए और इन शब्दों का एक शब्दकोश बनाया जाए तो आपका व्यवस्थित करने पर, यानी ये क्या किया गया, सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर दिया गया RANDOM, ये रैंडम आपको शब्द दिया गया। इसमें आपके टोटल वर्ड कितने हैं, आप देखोगे टोटल वर्ड है इसके अंदर 6, टोटल 6 वर्ड है। इन 6 वर्ड को आपका एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन 6 वर्ड से आपके बनाने जितने भी इससे वर्ड बनते हैं, और उसके बाद उनकी एक बनानी है हमें क्या, शब्दकोश, यानी कि एक डिक्शनरी बनानी है। और डिक्शनरी बनाने के बाद आपको ये बताना है कि ये रैंडम शब्द जो है ये किस नंबर पे आएगा, यानी कि रैंक जो है इस रैंडम शब्द की वो कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया हमें क्या बनानी, डिक्शनरी, और डिक्शनरी आपकी चलती है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यानी कि अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो सबसे पहले आपका ए से शुरू होगा, डिक्शनरी आपकी ए से शुरू होती है। अगर पहला लेटर हम ए रखें उसके बाद आपके कितने, 3 4 5, टोटल 6 वर्ड है इसके अंदर। ए अगर हमने सबसे पहले लिख दिया तो इसका मतलब आपके जो लास्ट बचे वहां पर आपके सारे के सारे अगर अरेंज करेंगे, यानी कि ए से आपके टोटल कितने वर्ड बनेंगे, तो ए से आपके बनेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब आपका 120। ए से बन गए कितने, 120। अब नेक्स्ट आपका किससे बनेगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इन 6 में, तो नेक्स्ट आपका, क्योंकि बी और सी तो हमारे पास है नहीं इसके अंदर, तो आपका डी से, और डी से भी आपके कितने बनेंगे, इससे भी आपके 5 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, यानी कि टोटल कितने, 120 वर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट आपका कौन सा, एम आ जाएगा, और m से भी आपके कितने, 5 फैक्टोरियल, इससे भी कितने बनेंगे, 120। उसी तरह से आपका m के बाद n आ जाएगा, n से भी आपके 120 वर्ड, और o से भी आपके कितने बन गए, 120 वर्ड। कितने बने, 120। अब देखो a से भी आपके 120, d से m n o, इन सभी से अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता कि आपके रैंडम शब्द जो है इसकी अगर हम डिक्शनरी बनाएं तो उससे आपके टोटल कितने वर्ड बनते हैं, तब तो हम बिल्कुल आसानी से बोल देते कि क्योंकि r से भी आपके कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे जो कि 120, टोटल आपके बन जाएंगे 720 वर्ड। यानी कि इन 6 लेटर से हमारे टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 720 वर्ड। लेकिन इसने क्या बोला कि आपका रैंडम शब्द जो है वो आपका किस नंबर पे आएगा, तो ये हमें बताना है। अब देखो अगर हम ओ तक की डिक्शनरी की बात करें कि ओ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका, यानी कि इसके बाद ही आपका नेक्स्ट आना चाहिए ना रैंडम, क्योंकि ये तो आर से शुरू होता है, यानी कि ओ तक आपके कितने हो गए, टोटल हो गए क्या, कितने यहाँ पर 600 वर्ड। कितने हो गए, 600 वर्ड तो ये हो गए। इसका मतलब कि जो इसका रैंक आएगा वो 600 से ऊपर आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें इसके अंदर कि अगर डिक्शनरी की बात की जाए, अगर आर से शुरू करते हैं, अगर हम आर से कोई वर्ड शुरू करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, अल्फाबेट आपका ए आना चाहिए। यानी कि अगर आर से शुरू करेंगे तो उसके बाद ए आना चाहिए, और ए हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, ए हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कौन सा, अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो इसके बाद यहाँ पर डी आना चाहिए, क्योंकि ए के बाद आपका डी बनता है, तो उसके बाद डी आ गया। अब देखो RAD, अगर पहले की बात करें तो RAD से आपके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो इसके बाद आपके कितने, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 गुणा 2 इज इक्वल टू कितने बनेंगे, 6 यहाँ पे। उसके बाद RAD हो गया, RA, अब नेक्स्ट कौन सा, M आना चाहिए, और RAM से भी आपके कितने, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुणा 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो RAM हो गया। अब नेक्स्ट आपका कौन सा बनेगा, तो नेक्स्ट आपका RAN ही बनेगा ना इससे, RAN। अब RAN हमें दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा यहाँ पे देखो RAN हमें दे रखा है यहाँ पे, तो RAN हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें बात करें तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और डी यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये दे रखा है ना। उसके बाद आपका देखो RAND हो गया। अब यहाँ पर कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। अब 2 बचे हैं, कौन कौन से, एक तो आपका O बचा है, एक आपका M बचा है। अब बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, M आना चाहिए, उसके बाद O, और नेक्स्ट आपका कौन सा RAND, और ये आपका उल्टा हो जाएगा O और M, ठीक है। अब देखो आपका ये बताना है कि ये रैंडम शब्द जो है वो कितने पर आएगा, ये आपका आ गया ना रैंडम शब्द यहाँ पर। तो ये देखो 600 तो आपके ये पहले वाले हो ही गए, 600 तो वर्ड हो गए पहले वाले। उसके बाद RAD से बनने वाले आपके 6, RAM से बनने वाले आपके 6, और उसके बाद एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब टोटल देखो कितने, 600, 606, 612, 613 और 614। टोटल इसकी रैंक पूछी गई है जो कि रहेगी ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। रैंडम शब्द किस रैंक पर आया, तो आप बता सकते हो कि आपका सबसे पहले ये 5 लेटर जो है इनसे तो आपके बने 600 वर्ड, उसके बाद RAD से आपके बने 6 वर्ड, RAM से आपके बने 6 वर्ड, और उसके बाद RANDMO आएगा सबसे पहले, तो इस ये आपका 1 हो गया, और उसके बाद आपका OM आ जाएगा जो कि रैंडम बना है यहाँ पे। तो आपका 614वीं रैंक जो है इसकी हो जाएगी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि रैंडम से आपके पहले कितने शब्द है, तब हम इसको बता देते कि रैंडम से पहले आपके 613 है, लेकिन इसने रैंडम की रैंक पूछी है, जो कि कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 614 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करना, और हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए, क्योंकि HSSC के 2021 के अंदर, ये कांस्टेबल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, आपको ये बताना है मिरर इमेज बतानी है 53 की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मिरर इमेज इसकी देखोगे तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बन जाएगा। ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो क्या हो जाएगा? बी का भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया। सी डी का पिता है, और ई बी की माँ है। बी की माँ यहाँ पर दे रखी है, जो कौन सी? ई है यहाँ पे। उसके बाद ए और डी भाई है, ए और डी दोनों के दोनों क्या है? ये भाई हो गए। और सी का ई से क्या संबंध है? अब देखो, सी जो है वो क्या है? डी का पिता है, ये इसका डी का पिता है। अब देखो, ये इसका भाई और ये आपका इसका भाई, यानी कि ये आपस में क्या हो गए? ये माता पिता हो गए इनके, तो ये इसकी माँ है, तो ये पत्नी होगी। और सी, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि सी का ई से क्या संबंध है, तो सी ई का क्या लगता है? तो सी ई का लगता है क्या? पति हो जाएगा, हस्बैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 168 शॉल बनाते हैं, 3 व्यक्ति 14 दिन के अंदर कितना काम करते हैं? 168 शॉल बनाने का, इज इक्वल टू, इसने ये बोला 8 व्यक्ति जो है वो 5 दिन के अंदर कितने शॉल बनाएंगे, यानी कि कितना काम करेंगे, जो कि एक्स यहाँ पर इसको हम पुट कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 3 चौके 12, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 8 गुणा 5 गुणा 4, 8 5 40 और कितना? 160। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। एक भाषा में टू का जो है वो कूट शब्द है 61, तो देखो 2TOOK, टी कितने पर? 20 पे, ओ आपका 15 पे, ओ कितने पे? 15 पे, के आपका 11 पे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो 15 और 15 कितने? 30, और प्लस में 20 ये कितने हो गए? 50, और प्लस में 11 कितने? 61। और यही इसने दे रखा है कि आपका टुक का बनता है आपका 61 यहाँ पे। उसी तरह से कैन का दे दिया, सी कितने पर? 3 पर, ए आपका 1 पर, एन 14 पर, यानी कि 14 और 14 कितने? 18, 14 और 4 कितने? 18, यानी कि इसका आपका कितना हो गया? 18। उसी तरह से गवावा का इसने पूछा है GUAVA, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जी कितने पर? 7 पे, यू 21 पे, ए आपका 1 पे, वी आपका कितने पे? यू भी आपका 22 पे, और ए आपका 1 पे। ये देखो 22 और 22 कितना? 44 है, 44 और 8 कितने आपके? 52, जो कि राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का वो बनेगा। 1992 का कैलेंडर जो है वो किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है? कैलेंडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो कैलेंडर की रिपीटेशन का ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, कैलेंडर की रिपीटेशन का। अब कैलेंडर रिपीट होते कब है वो आप देखो। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी ईयर दे रखा है, कोई भी साल दे रखा है, जैसे इसके अंदर 1992 दे रखा है, अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे, और अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है अगर हमारे पास कितना बचा? रिमाइंडर अगर 0 बचा, तो वो कैलेंडर आपका रिपीट होगा कितने साल बाद? 28 साल बाद। यानी कि अगर ईयर को 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर हमारा बचता है 0, तो वो कैलेंडर आपका रिपीट होगा दोबारा से 28 साल बाद, आपका सेम कैलेंडर आपका देखा जाएगा। उसी तरह से अगर ईयर को हम 4 से भाग करते हैं और अगर हमारा रिमाइंडर बनता है कितना? 1, अगर रिमाइंडर 1 बचता है, तो वो कैलेंडर आपका 6 साल के बाद आपका रिपीट होगा। कितने साल बाद? 6 साल बाद। और वहीं अगर हम बात करें ईयर को अगर 4 से भाग करेंगे, तो अगर आपका 2 और 3 आपका रिमाइंडर बचता है, तो वो कैलेंडर आपका 11 साल के बाद जो है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगर इन तीनों को आपने देख लिया, उसके बाद आप आसानी से बता सकते हो कि वो कैलेंडर आपका कब रिपीट में आ जाएगा। और वैसे आप सभी इसको भी ध्यान रख सकते हो कि जो लीप ईयर का जो कैलेंडर है ना, लीप ईयर का, वो आपका कितने साल के बाद? वो आपका 28 ईयर के बाद आपका रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी साल को 4 से भाग करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि वो लीप ईयर है। और 1992 की बात करें तो ये एक लीप ईयर है, और आपका लीप ईयर आप देखोगे रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। तो 1992 में अगर हम 28 ऐड कर देंगे, तो आपका 2020 के अंदर आपका सेम कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 1992 का जो कैलेंडर है वो हम यूज कर सकते हैं 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपका लीप ईयर होगा या रिमाइंडर 0 बचेगा, 28 साल के बाद रिपीट होगा। जहां पर आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। और जहां पर रिमाइंडर 2 और 3 बचेगा, वहां पे वो कैलेंडर जो है वो 11 साल के बाद जो है वो रिपीट हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे HCF और LCM हमें बताना है। P की पावर 3, P की पावर 3, Q की पावर 4 और R की पावर 6। वहीं पे P की पावर 6, Q की पावर 2 और R की पावर 4।
इनका हमें बताना है, एक तो HCF बताना है, एक हमें क्या बताना है, LCM बताना है, HCF और LCM। अब HCF आप बता सकते हो, इनमें जो कॉमन है इन दोनों के बीच में वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन। तो आप देखोगे P की पावर 3 जो है वो कॉमन है इन दोनों में, उसके बाद Q की पावर 2 जो है वो कॉमन है, और R की पावर 4 जो है वो कॉमन है। और आपका LCM के अंदर जो सबसे बड़ा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे P की पावर 6, Q की पावर 4 और R की पावर 6। तो अब आप देखोगे P की पावर 6 4 6, तो इसके अंदर आपका सबसे पहले देखो 3 2 4, तो 3 2 4 इसके अंदर भी नहीं है, 3 2 4 इसके अंदर भी नहीं है। उसके बाद 3 2 4 इसमें है, 3 2 4 इसमें, यानी कि आपका C और D में होगा। और उसके बाद 6 4 6, तो 6 4 6 के अंदर ये भी गलत, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में ये बताना है कि ये आपका किसके अंदर है, तो 72 का आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। राइट आंसर दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर। 1/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा, 1/4 और 3/4 के बीच में। अगर हम 1/4 को भाग करेंगे तो आप देखोगे कितना 0.75 बनेगा, 0.75 आपका यहाँ पे, सॉरी 0.25 आपका बनेगा कितना, 0.25। 1/4 को अगर हम करेंगे तो 0.25 बनेगा, और वहीं पे 3/4 को अगर हम करेंगे तो 0.75 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आपकी लाई करती है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो देख के कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो ये आपका कितना बनेगा 0.26 और 0.752, तो ये तो आपका ऊपर हो गया ना 75 से। उसी तरह से अगर आप इसमें देखोगे तो 0.24 बनेगा, और ये आपका 25 से नीचे है। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे ना तो 0.252 यानी कि ये 0.25 से ऊपर है, और वहीं पे 0.748 ये 0.75 से नीचे है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बन जाएगा 73 क्वेश्चन का। यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है, अगर एक माह का तीसरा दिन आपका मंडे है, तो माह के 21वें दिन से, सबसे पहले देखो अगर ये आपका मंडे है तो उसके बाद 10 तारीख को भी आपका मंडे, उसके बाद 17 को भी आपका मंडे, उसके बाद 24 को भी आपका मंडे हो जाएगा। और वहीं पे इसने बोला है कि माह के 21 से, यानी कि ये कितनी होगी 24, यानी कि ये आपका कितना 23, और उसके बाद 22, उसके बाद 21। इसने ये बोला है 21 तारीख से आपका 5वां दिन, ये 21 होगी, यानी कि 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 5वां दिन आपका 26 तारीख। अगर 24 तारीख को मंडे है तो यहाँ पर 25 को ट्यूसडे और 26 को आपका वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। एक आदमी जो है पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। पानी, खड़े पानी के अंदर बात की गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं पे धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, और तो समान दूरी के लिए अप स्ट्रीम की तुलना में डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे अधिक लगते हैं। देखो अगर क्या है कि वो आदमी आपका जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और पानी की स्पीड आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक चीज़ तो आप आसानी से बता सकते हो कि अगर आपकी पानी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, वो आदमी भी इसी डायरेक्शन में तैर रहा है, तो इसका मतलब वो आदमी जल्दी पहुंचेगा आगे। क्यों? क्योंकि वो खुद तो तैर ही रहा है 6 के हिसाब से, लेकिन जो पानी जो है वो भी उसको अपने साथ बहाकर लेके जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें वो डिस्टेंस आपकी x है, अगर वो x है तो अगर वो उसके साथ जाएगा पानी के सामने, तो उसकी क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्योंकि अगर वो पानी के साथ इधर जाएंगे तो उसी साइड अगर पानी की डायरेक्शन में वो तैरेगा तो पानी भी उसको अपने साथ बहाकर लेके जाएगा। और वहीं पे अगर पानी इस साइड जा रहा है और वो इस साइड आ रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, पानी उसको अपोज करेगा, पानी उसको रोकेगा, वहां पर आपकी माइनस हो जाएगी। अब इसने क्या बोला कि अपस्ट्रीम और की तुलना में डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे अधिक लगते हैं। अगर 3 घंटे अधिक लगते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि 3 घंटे किस में आपके अधिक लगेंगे, तो 3 घंटे आपके इसके अंदर अधिक लगेंगे, इसके अंदर लगेंगे। यानी कि अगर हम इसके अंदर 3 घंटे ऐड कर देंगे तो आपके क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप देखोगे x/8 प्लस में 3 इज इक्वल टू x/, में आपका 4, और आप यहाँ पर देखोगे 3 इज इक्वल टू x/4 माइनस में x/8, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 8, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे x ही बचेगा ऊपर, क्योंकि 2x में से x चला जाएगा x, और इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 8 3 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑप्शन भी पुट कर सकते हो, यहाँ पर x/8 और x/4 में अगर आप ऑप्शन पुट करके देखोगे तब भी, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मतलब अगर 24 ऑप्शन उठा के देखते हो तब भी आपका सोल्व हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे 24 को आप भाग करोगे 8 से तो 8 3 24 और यहाँ पर 6 आएगा, तो अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तभी जाकर ये इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी। या आप x से भी इससे भी कर सकते हो, तो राइट आंसर बन जाएगा 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका। और वैसे जो आपका बोट वाला जो क्वेश्चन है ना, जितने भी आपके बोट से जुड़े हुए
जो धारा और जो बोर्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें आपका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि कब जो है वो स्पीड आपकी प्लस करनी है और कब आपकी माइनस करनी है, उसी से आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसके अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन में आप सभी को पता है बोर्ड मास का रूल हम फॉलो करते हैं। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ आ जाएगा, यानी कि हिंदी की बात करें तो जहां पर का के दिया हो, उसके बाद डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का ऐड, एस का आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा यानी घटाना हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना 2 बनेगा, 2 को उसके बाद गुणा करेंगे यानी कि 20 माइनस में 10 कितना बनेगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपका बना 10 यहाँ पे, यानी कि 10 गुणा 10 डिवाइड में आपका 10 प्लस में 6। अब ये डिवाइड है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 और 10 गुणा 10 इंटू में 1 प्लस में 6, यानी कि 100 प्लस में 6 इज इक्वल टू 106। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो हो जाएगा। और जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो उसी तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपको दिया गया कुछ ए जो है वो आपके बी है, कुछ ए जो है वो आपके क्या है बी है, और कुछ बी जो है वो आपके सी नहीं है, ये दिया गया। कुछ बी जो है वो आपके क्या है सी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कुछ सी बी है, सी और बी के बीच में तो रिलेशन इसने ना का दे रखा है, और कुछ सी बी नहीं है, यानी कि बिल्कुल आपका राइट आंसर सिर्फ ओनली जो सेकंड इसके अंदर कंक्लूजन है वो इसको फॉलो करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पेपर यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसके अंदर दिया गया एक घर के अंदर ए और बी 2 घड़ियां हैं। ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है और वहीं पे बी में प्रति घंटे 2 मिनट की कमी होती है। चलो ये क्वेश्चन आप कर देना, क्यों? क्योंकि ये पिछले पेपर के अंदर आपके सामने यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और एचएसएससी ने दूसरे पेपर के अंदर ये दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन दिया था। तो 4th क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर कर देना, जो इसका क्या आएगा। एक फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैच खेले गए और हर टीम ने एक दूसरे के साथ एक मैच खेला। चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या जो है वो हमें बतानी है, क्या होगी। एक फुटबॉल चैंपियनशिप होगी, उसके अंदर टोटल 153 मैच और हर एक टीम ने दूसरी के साथ एक मैच खेला, यानी कि अगर एक मैच खेलना है उसके लिए हमें कितने की जरूरत पड़ती है, 2 टीम की जरूरत पड़ती है, 2 टीम की जरूरत पड़ती है एक मैच खेलने के लिए, यानी कि हम देखेंगे NC2। अब n हमें नहीं पता कि कितनी टीम है, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू NC2 के अकॉर्डिंग टोटल कितने मैच खेले गए, 153 मैच जो है वो खेले गए यहाँ पे। और NC आपका इसको फॉर्मूला आप सभी को पता होगा ना, इसको नोट कर लेना क्योंकि आपके इससे क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे इस बार। कितना n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब इसी के अंदर आप देखोगे ऊपर आपका n फैक्टोरियल, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में 2 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला फैक्टोरियल का आप सभी को पता है, फैक्टोरियल आपका क्या होता है, इसको हम घटाते हुए चलते हैं जब तक ये 1 ना हो जाए। जैसे हमने पहले भी बात किया ना, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यानी कि आपका सबसे पहले 5, उसके बाद 5 में से 1 घटाया, उसके बाद 5 में से 2 घटाया, और कहाँ तक चला, जब तक 1 नहीं आ गया। उसी तरह से इसके अंदर अगर आप करोगे सबसे पहले n फैक्टोरियल को हम सोल्व करते हैं, कितना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक बार यहीं पे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि आपको नीचे भी यही दिख रहा है ना n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कट जाएगा। इंटू में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1, तो इससे ये कटेगा, इज इक्वल टू 153। अब देखो n इंटू n माइनस 1 बटा आपका 2 इज इक्वल टू 153, और अगर हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 15 दूनी 30 और 306 बन गया। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 306। या तो आप इसकी आप इक्वेशन बना सकते हो, ये करके इससे आप फैक्टर बना के आप कर सकते हो, या आप दूसरी चीज क्या देखोगे कि अगर n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 306 है हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 306 है। अब ऑप्शन उठाओ, सबसे आसान चीज इस टाइम क्या होगी, ऑप्शन उठाने की, जिससे हमारा काफी टाइम बचेगा। अगर हम n की वैल्यू 19 पुट करते हैं, अगर हम n की वैल्यू 19 पुट करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 18 से, और 8 नी में कितना 72, लास्ट में कितना आया 2, यूनिट डिजिट 2 आया, लेकिन यहाँ पर 6 है तो ये आपका कट गया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा 18, अगर हमने ऑप्शन 18 लिया तो एक इससे कम होगा, 18 और 17, 7 8 कितना 56, लास्ट में 6 है, तो एक बार रुको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना है यहाँ पे 17, अगर 17 है तो नेक्स्ट आपका 16, 7 6 42, लास्ट डिजिट 2 है तो ये भी नहीं होगा, और उसके बाद 20 के अकॉर्डिंग करोगे तो लास्ट में 0 ही आना है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे, 18 इसका राइट आंसर। टोटल टीमें कितनी, 18, और 18 टीमें अगर हर एक के साथ एक एक मैच खेलेगी तो टोटल 153 मैच जो है वो यहाँ पर
खेले जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और बाकी आप इसके यहाँ पे फैक्टर भी बना सकते हो, 306 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो वही आपके 18 और 17 फैक्टर बनेंगे, उस अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा ईजी होगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत बार हमारा काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे सेव करता है। यदि ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 50% कम है, ए की आय बी की आय से 50% कम है, 50% का मतलब 1/2। अगर बी की आय 2 है तो ए की आय उससे 1 कम है, यानी कि कितनी, 1 हो जाएगी। ये हो गया। अब इसने क्या बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितनी अधिक है, सबसे पहले 1 अधिक है। किससे पूछा गया, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, 1 इंटू में 100 इज इक्वल टू कितना हुआ, 100%, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और सेम आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन देखा गया। और वैसे इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपको स्किप नहीं करना कि चलो ये तो आसान हम कर लेंगे, क्योंकि इनमें भी जो क्वेश्चन जो ज़्यादा आसान होते हैं वो हम हर बार क्वेश्चन के अंदर गलत करके आते हैं पेपर के अंदर, और वहीं से हमारा 1 या 2 नंबर से जो सिलेक्शन की में जो दिक्कत आती है वो इन्हीं 1-2 क्वेश्चन से आती है। और वो क्वेश्चन जो हम बहुत लाइटली लेते हैं जिन क्वेश्चन को, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो 13 का क्वेश्चन का आप आराम से देखकर कमेंट करना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मिरर इमेज के अकॉर्डिंग आपको इसका बताना है। एक कूट शब्द के अकॉर्डिंग आपका ये दिया गया, 324 का मतलब आपका आर यू ऑल राइट, 783 का मतलब है यू कम होम, और 9271 का मतलब है वी आर एट होम। विच 2 डिजिट रिप्रेजेंट कम होम। अब कम होम देखो कहाँ पर है, कम होम अगर आप देखोगे तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर है कम होम, यानी कि यू कम होम है यहाँ पर 783 है, यानी कि 783 में से आपको 2 यहाँ पर जरूर मिलेंगे, और वो किस में दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एट्रीब्यूशन, और उसके बाद देखो इसके अंदर क्या दिया गया, अगर आप देखोगे सबसे पहले तो एक यहाँ से कट किया, एक यहाँ से कट किया, और वो एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर शुरू के 2 काट दिए और उसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपका एक आगे से कट किया और एक आपका पीछे से, यानी IBUTI ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब शुरू के 2 कट करने हैं, यानी कि UTI ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। एक सिलेंडर की पार्श्व सतह को एक वर्ग में विकसित किया जाता है जिसका विकर्ण आपका √5 सेंटीमीटर है। बेलन की आधार का क्षेत्रफल हमें बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन देखो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे, कि अगर आपका एक बेलन है, ये बेलन बन गया। अगर ये बेलन जो है, अगर हम इससे क्या बनाते हैं, इस बेलन से हम क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर बना लिया। अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो आपकी ये जो इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट ये आपकी इसके बराबर होगी, है ना। अगर हम इससे एक स्क्वायर बनाते हैं तो इसकी हाइट इसके बराबर, तो यानी कि अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो गया, और इसकी तो चारों आपकी बराबर ही होती है ना, x x x x। और इसका क्या दे रखा है इसने, इसका दे रखा है इसका डायगोनल, जिसका विकर्ण कितना है, √5 सेंटीमीटर, ठीक है, √5। अब देखो अगर √5 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम इस साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें, एक सेकेंड देखो, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वैसे तो आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला है डायगोनल का √2a, √2a। डायगोनल का आपका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, √2a। और होता कैसे है तो वो भी आप सभी को पता है, क्योंकि एक आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपकी भुजा ए है, ये आपकी भुजा ए है, और ये आपकी कितनी देर की है, √5। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, इसको एक बार क्या मान लो, डायगोनल लिख लो इसको। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो डायगोनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2a स्क्वायर, और इसका रूट यानी कि √2a हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ से भुजा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू √2a, और आपका कितना होगा, x इज इक्वल टू √2a, और आपका x की वैल्यू कितनी है डायगोनल की, √5, यानी कि √2a इज इक्वल टू √5, और a इज इक्वल टू √5 बट्टा में √2। यहाँ से क्या आ गई हमारी, यहाँ से हमारी आ गई भुजा किसकी, इसी स्क्वायर की जो इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जो शुरू में कि एक सिलेंडर जो उसका पार्श्व सतह यानी कि उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो आपका बराबर होगा, क्योंकि जो आपका लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर का है उसी से आपका क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और लेटरल सरफेस आपका क्या होता है, 2πRh। सिलेंडर का आपका 2πRh होता है, हमने पढ़ा था पहले भी। तो आपका 2πRh इज इक्वल टू आपका इसके स्क्वायर के बराबर होगा, और इसका स्क्वायर आपका कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पे x गुणा में x, है ना, आपका भुजा का स्क्वायर हो गया ना। यहाँ पर देखो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x है, तो x से x कटेगा, तो 2πr इज इक्वल टू आपका x हो गया,
ठीक है। अब x हमारे पास यानी कि इसकी भुजा हमने अभी अभी निकाली कितनी, √5 बट्टा में √2, यानी कि r इज इक्वल टू √5 बट्टा में √2 इंटू में 1/2 पाई। ठीक है। अब देखो ये आ गई किसकी वैल्यू, हमारी r की। अब r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द बेस। और एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस जो है सिलेंडर का वो एक सर्कल है ना, सर्कल हो गया। अगर ये सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। और πr² के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे पाई इंटू √5 बट्टा में √2 इंटू में आपका 1/2 पाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं थोड़ा आगे पीछे लिख रहा हूँ। इसमें देखिए पाई इंटू में √5 का कितना 5, √2 का कितना 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, इज इक्वल टू आपका कितना 5 का 5 और नीचे 4 दूनी 8 पाई, कितना बना 5/8 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। क्वेश्चन देखो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को समझना, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात स्टेटमेंट के अंदर क्या दे रखा है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया जो वो सिलेंडर का उससे क्या बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया, और स्क्वायर का डायगोनल आपका √5 है। अब इससे क्या बनाया गया, ये एक आपका क्या हो गया सिलेंडर, सिलेंडर से आपका क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इसकी आपकी हाइट जो है वो इसके बराबर होगी, x के बराबर। ठीक है। अब इसकी हाइट इसके बराबर होगी, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ये √5 है। अगर ये √5 है तो इस x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √5 बटा √2। अब क्योंकि इसके अंदर लेटरल सरफेस जो आपका लेटरल सरफेस जो वो सिलेंडर का वो चेंज किया गया, इसीलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया LSA जो है वो आपका बराबर होगा आपके स्क्वायर के एरिया के बराबर, यानी कि 2πRh इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे इसकी भुजा x है, वहीं पे इसकी हाइट आपकी x है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ गई। और r की वैल्यू आने के बाद सबसे पहले इसने क्या दिया, एरिया निकालना है बेस का, और सिलेंडर का बेस आपका क्या है, स्क्वायर है इसके अंदर। और इसी तरह से आपका πr² आप फॉर्मूला लगाकर आप राइट आंसर लगा सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 5/8 पाई। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि क्या है, क्योंकि जब तक आपको वो कंसेप्ट वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा से देखने को मिला तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी से ही 1-2 बार आप करके देखोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल माइंड के अंदर बिल्कुल सेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की एक बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बसें खुलती है। एक बस स्टैंड से आपकी बसें निकलती है जो कि कितने 10 मिनट के अंतराल पर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बसें खुलती है। यानी कि ये आपका बस स्टैंड है और यहाँ से आपकी बसें निकलती है कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये कितनी देर के बाद, हर 10 मिनट के बाद ये बसें निकलती है। विपरीत दिशा से, यानी कि ये बसें तो इधर से निकली, एक पर्सन आ रहा है जो कि इधर से आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी यदि वह बसों को 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। कितनी 8 मिनट के अंतराल पर। देखो अगर ये 8 मिनट चलता है ना, कितनी 8 मिनट चलता है तो इसको एक बस मिल जाती है। 8 मिनट चलता है तो इसको एक बस मिल जाती है। वहीं पे बस आपकी कितनी, बस आपकी हर 10 मिनट के बाद निकलती है। यानी कि जो आदमी की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ मैन जो है वो आपकी कितनी है। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो कि अगर एक आदमी 8 मिनट में जितनी दूरी तय करता है उतनी ही एक बस 2 मिनट में दूरी तय कर लेगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बस तो निकल रही है हर 10 मिनट के बाद, आदमी को मिल रही है 8 मिनट के बाद, आदमी को मिल रही है 8 मिनट, यानी बस जो है जितनी दूरी आपकी 2 मिनट में दूरी तय करेगी उतनी ही एक आदमी 8 मिनट में दूरी तय कर लेगा। यानी कि आपका कितना स्पीड ऑफ मैन इंटू में टाइम अगर आप करोगे 8/60 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ बस इंटू में बस कितना टाइम लगा रही है 2 मिनट, तो 2/60। यहीं से आप देखोगे कितना, अब देखो स्पीड ऑफ बस हमें दे रखी है कितनी है 20 है, तो आपकी कितनी आदमी की स्पीड इज इक्वल टू कितनी 20 गुणा 2 और बटा में आपका कितना यहाँ पे आ गया 8, और उसके बाद 4 5 या 20, 4 दूनी 8, इसके अकॉर्डिंग कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 33 का जो है वो आपका राइट आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका दिया गया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, हाँ फाइंड ओड वन आएगा यहाँ पे, ओड वन आउट कौन सा इनमें से अलग है तो आप बता सकते हो बिल्कुल। इसके अंदर 37 जो है वो किसी से भाग नहीं होता, बाकी आपके भाग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नीचे दिए गए आपको आरेख में आयत पुरुषों को, ठीक है, क्वेश्चन में देखो इनमें से कितने लोग शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है। अब देखो क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एजुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन। एजुकेटेड मैन शिक्षित है तो शिक्षित का आपका कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला हो गया।
और उसके बाद क्या है, शहरी नहीं है, तो ये आपका शहरी का कौन सा है, शहरी का ये है, तो ये आपका नहीं होना चाहिए, है ना। और मैन की बात की गई है तो पुरुष आपका ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे शहरी तो होना नहीं चाहिए, तो ये कट गया। और शिक्षित का आपका ये हो गया टोटल ये, लेकिन पुरुष की बात की गई है तो पुरुष आपका ये है ना 11, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। देखिए क्या करती हूँ मैं आपको ये बताना है कि ये किसके अंदर है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो इसके अकॉर्डिंग, तो 41 का जो है वो राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि x एक 3 अंकों वाला एक नंबर है और y एक ऐसी संख्या है जो x को किसी भी प्रकार से परम्यूटिंग द्वारा प्राप्त होता है, तो x माइनस वाई हमेशा निम्न में से किस से विभाज्य होगी। अब देखो अगर क्या दे रखा है इसने, x जो है, x आपका है क्या, 3 3 अंक वाला एक नंबर है जिसके अंदर 3 अंक है आपके, ठीक है। अब हम मान लेते हैं क्या, ए बी सी, ये 3 आपके इसके अंदर है। अब आपका ए बी सी ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 4 5 है, ये आपका 3 डिजिट वाला हो गया ना एक नंबर, तो इसी अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि वो 3 डिजिट वाला है। और वाई एक ऐसी संख्या जो एक्स को किसी भी प्रकार से परम्यूटिंग के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि अगर वाई इसके द्वारा बनाया जाए, यानी कि जैसे अगर हम बात कर ले इसके अंदर ये 3 4 5 है, अगर इन्हीं को आप आगे पीछे करके, जैसे आप 3 5 4 बना लो, 4 3 5 बना लो, तो वो आप बनाओगे, तो इसने ये बोला कि x माइनस वाई अगर हम करेंगे तो वो आपके किससे भाग होगी हर बार, यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया। अब देखो अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिया कि वो 3 अंक है, यानी कि ए बी सी मान लिया, ए बी सी के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो देखो 100 ए होता है ना, तीसरा आपका प्लस में 10 बी हो गया, प्लस में सी, ये बनता है ना आपका नंबर। कोई भी अगर आप नंबर, जैसे 345 है, इसको क्या बनाते हैं हम, 300 यानी 3 गुणा 100 प्लस में 4 गुणा 10 प्लस में 5, यही तो बनेगा 345। इसी तरह से हमने इसको यहाँ पर लिख लिया x। अब देखो y अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो अगर आपका x ए बी सी है तो y आपका क्या हो सकता है, ए बी सी बी ए कर लो, या इसके अलावा कौन सा ए सी बी बना लो, ये बन गया। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे सी बी ए के अकॉर्डिंग 100 सी प्लस में 10 बी प्लस में ए, और इसी तरह से अगर आप दूसरे में देखो किसी भी तरह से बना सकते हो आप इनको आगे पीछे करके ए बी सी को छोड़ के, और उसके बाद ए सी बी है तो यानी कि 100 ए प्लस में आपका 10 सी प्लस में बी, ये बना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यानी कि इसने बोला x माइनस वाई करो, x माइनस वाई करेंगे, यानी कि x आपका कितना है 100 ए माई प्लस में 10 बी प्लस में सी, ये x है। y आप कौन सा ले लो, ये ले लो, ये आपका क्या करना है, माइनस करना है ना, यहाँ पे ये देखो माइनस कर दिया, इंटू में 100 सी प्लस में 10 बी प्लस में ए। अब इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 100 ए में से आपका ए गया, कितना बचा 99 ए, 10 बी में से 10 बी गया तो कितना बचा, ये 0 बचा यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। और 100 सी में से आपका सी गया तो कितना बचा, माइनस 99 सी। अब इसमें कॉमन क्या है, तो 99 कॉमन है, इंटू ए माइनस सी। ये 99 किससे भाग होगा, आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका किससे 9 से भाग होगा, है ना, 9 से भाग हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे अगर ये तो हमने इसको लिया था, अगर हम इसको ले लें, नेक्स्ट वाले को ले लें, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 100 ए प्लस में 10 बी प्लस में सी, ये तो किसकी वैल्यू है, x की। वहीं पे माइनस में 100 ए प्लस में 10 सी प्लस में बी, इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी आप एक आधी वैल्यू पुट करके भी आप इसमें देख सकते हो। वहीं पे अगर आप इसमें माइनस करोगे तो 100 ए में से 100 ए गया, कितना बचा 0, 10 बी में से आपका एक बी गया, कितना 9 बी, और 10 सी में से एक सी गया तो माइनस 9 सी। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 9 कॉमन है, बी माइनस सी किससे भाग होगा, यहाँ पे भी आपका 9 से भाग होगा सिर्फ और सिर्फ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने 2021 के अंदर आपके मेल कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे उसमें पूछे गए थे। और इसके साथ ही आपको क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही अपनी नॉर्मल भी अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन एक आधा पेपर जो है वो आप जरूर सोल्व करोगे, तो उससे क्या है आपको अलग अलग कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगे। और पीछे की क्लास आपकी अगर रहती है तो लगभग 23-24 क्लास हो चुकी है जो कि कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए 5 पुस्तकें ABCD और E, पुस्तक C जो है वो क्या D के ऊपर रखी गई है, E जो है वो क्या है A के नीचे रखी गई है, और D जो है वो क्या है A के ऊपर है, A के ऊपर D है, यहाँ पर E इसके नीचे है, और B जो है वो E के नीचे है ना। और इसने क्या पूछा, सबसे नीचे कौन सी है, B हो गया, ऑप्शन नंबर B। 8वीं टर्म हमें बतानी है सीरीज की -2 -5 -8, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम निकालते हैं ना nth टर्म, हमें निकालने के लिए a प्लस में n-1 इंटू डी। nth टर्म कौन सी, 8वीं टर्म निकालनी है, इज इक्वल टू a हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि -2, प्लस में n कितना है 8 यानी कि 8वीं टर्म है तो n 8 यानी कि 8 - 1 इंटू में d आपका कितना है, तो d आप देखोगे
A2 माइनस A1 करते हैं तो आपका कितना बनेगा -3 इंटू में -3 यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखोगे -2 प्लस में ये कितना बना 7, 7 3 21, ये कितने का माइनस का, तो आप देखोगे -2 और -21 कितना -23, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है, 15 फरवरी के बाद है, और लेकिन 18 फरवरी से पहले है, 15 के बाद और 18 फरवरी से पहले। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद है, 16 फरवरी के बाद है, और लेकिन 19 फरवरी से पहले है, 19 फरवरी से पहले। तो जन्मदिन कब देखो 19 के बाद है, 18 से पहले, तो एक ही दिन बचता है 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। कुछ गधे जो है वो आपके घोड़े हैं, कुछ गधे जो है वो क्या है, घोड़े हैं, कुछ गधे क्या है, घोड़े हो गए। और उसके बाद कौन सा, कुछ बाघ जो है वो आपके, कुछ बाघ जो है वो गधे, यानी कि ये क्या हो गया, बाघ, ये हो गया बाघ। अब देखो सभी बाघ घोड़े हैं, सभी बाघ घोड़े हैं, बाघ और घोड़े के बीच में तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत। कुछ घोड़े बाघ है, तो घोड़े और बाघ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। यानी कि ना तो आपका एक फॉलो करता, ना आपका सेकंड फॉलो करता। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा, ओके एक सेकेंड, देखो इसमें डी नहीं, इसमें ए है ना, जो कि ना एक फॉलो करता ना दो फॉलो करता, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव राम, सुनील, प्रताप और समीर के बेटे। ये क्वेश्चन सेम पहले पूछा गया और दोबारा से आपका यहाँ पे दे दिया गया। राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव, देखो राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव, ये 4 पर्सन यहाँ पर दे रखे, प्रकाश और गौरव। और उसके बाद देखिए ये क्या है, सुनील, प्रताप और राम, सुनील, ये यहाँ से है ना, राम, सुनील, प्रताप और समीर, राम, सुनील, प्रताप और समीर। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इसको सोल्व करने की ट्राई जरूर करें, उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये आपके पुत्र है, यानी कि ये राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव, ये पुत्र है किसके, इन चारों के। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, प्रत्येक पिता का एक ही पुत्र है, ठीक है। और किसी भी पिता और पुत्र की जोड़ी का नाम एक अक्षर से शुरू नहीं होता। जैसे देखो प्रकाश और प्रताप, ये आपस में नहीं होंगे, क्योंकि ये भी पी से शुरू होता है, ये भी पी से शुरू होता है, तो ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रकाश और गौरव जो है सुनील और समीर के पुत्र नहीं है। प्रकाश और गौरव किसके, सुनील और समीर के पुत्र नहीं है, सुनील और समीर के पुत्र ये नहीं है। तो इसका मतलब अभी हमने बात किया प्रकाश प्रताप का नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा, राम का। और अगर ये राम का है तो गौरव किसका हो जाएगा, गौरव प्रताप का, क्योंकि ये सुनील और समीर तो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद देखो समीर जो है वो राहुल का पिता नहीं है, समीर जो है वो राहुल का पिता नहीं है, तो समीर किसका पिता होगा, अमित का। और वहीं पे कौन बचा, राहुल, जो कि किसका, सुनील का बेटा है। आपको ये बताना पिता पुत्र की सही जोड़ी कौन सी है। देखो राहुल और सुनील है, तो राहुल और सुनील नहीं है। उसके बाद अमित और समीर, अमित और समीर, बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। अमित और समीर जो है वो दोनों आपस में पिता पुत्र की जोड़ी रहेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक काम को 12 दिन में कर सकता है, एक काम को कितने दिन में, तो 12 दिन में कर सकता है। उसने वो काम 3 दिन काम किया, 3 दिन उसने काम किया, और उसके बाद क्या है, वो बी के साथ जुड़ गया, बी उसके साथ जुड़ गया। अगर वह 3 और दिन में काम खत्म करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करता है। यानी कि उसने 12 दिन का काम था टोटल, और उसने क्या किया, 3 दिन काम किया। उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो किसने, ए प्लस बी ने, बचा हुआ काम ए प्लस बी ने कितने दिन में किया, तो वो किया उन्होंने 3 दिन के अंदर, ठीक है, 3 दिन के अंदर। अब देखो यहाँ पर काम कितना हुआ था, अगर टोटल काम 12 है, टोटल काम 12 है, तो उसके अंदर उसने 3 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बचा आपका, लगभग 75% काम बच गया। 75% का मतलब 3/4, क्योंकि टोटल आप देखोगे 3/12 करोगे तो कितना बचा, 1/4 काम ही हुआ है ना, तो बचा कितना, 3/4। अब देखो अगर 3/4 काम में ए प्लस बी ने कितना, 3 काम किया, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ए प्लस बी ने काम किया। तो अगर ए प्लस बी 3 काम 3 दिन में करते हैं तो टोटल काम 4 है, तो टोटल कितने दिन में करेंगे, 4 दिन के अंदर। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया बस, एक आपका 12 दिन में, ए प्लस बी आपका कितने दिन में, 4 दिन के अंदर। एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया आपका 12, तो आपका कितना 1, और यहाँ पर कितना आ गया 4 3 12। यानी कि इसने क्या पूछा है, बी, तो टोटल काम 12 है, बी आपका कितने दिन में करता है। तो देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की आपकी 1 है, तो बी की कितनी आई 2, यानी कि बी आपका कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर जो है वो काम अकेला कर सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ए ने 12 दिन का काम, ए टोटल काम 12 दिन में करता है, उसने 3 दिन काम किया, तो उसने टोटल कितना काम कर लिया, उसने 1/4 काम कर लिया, बचा कितना 25% कर लिया, 75% बचा, यानी कि 3/4 काम बच गया।
अब 3/4 काम जो बचा, यानी कि 3/4 का मतलब कि टोटल काम 4 है, उसमें से 3 काम बचा है और वो 3 काम A+B 3 दिन के अंदर करते हैं। और A+B अगर 3 काम 3 दिन के अंदर करते हैं तो 4 काम कितने दिन में करेंगे? 4 दिन के अंदर। और इसी तरह से आप एलसीएम लोगे, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि एफिशिएंसी आ गई 2 और बी जो है वो 12 काम करेगा 2 के अकॉर्डिंग 6 दिन के अंदर। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो बन जाएगा 63 क्वेश्चन का। एक घन को 15 बार काटते हुए कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? देखो एक घन जो है क्यूब जो है उसको कितने कट लगाने? 15 बार काटने, यानी कि 15 जो है वो उसके अंदर कटर लगाने, और 15 कटर लगाने के बाद उसके कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? अब क्वेश्चन के अंदर हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको निर्धारित हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या नहीं दे रखा? हमें ना तो मिनिमम दे रखा ना मैक्सिमम दे रखा, है ना मिनिमम दे रखा ना मैक्सिमम। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जिसके अंदर भी सेम इसी तरह से पैटर्न था और उसका भी आपका यही राइट आंसर था कि इसको निर्धारित नहीं कर सकते। अब देखो अगर हम इसमें यह दिया होता ना कि मिनिमम इसके कितने टुकड़े हो सकते थे, तो यहाँ पर देखो 15 कटर लगाते हैं। तो ये आप सभी को पता है, पहले की क्लास देखी होगी कि अगर एक क्यूब है, जैसे आप मान सकते हो पनीर का पीस है, अगर पनीर के पीस को बीच में से काटेंगे, एक कटर लगाया, कितने पीस हुए? 2। यानी कि जितने हम कटर लगाएंगे ना उससे एक एक्स्ट्रा आपके पीस बनेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अगर मिनिमम पूछा होता कि मिनिमम उसके आपके कितने कट बन सकते हैं, तब तो हम कर देते 15 बार कट लगाकर हम 16 उसके जो है वो बना सकते हैं। कितने? 16 पीस उसके हम बना सकते हैं। 16 पीस उसके बना सकते हैं अगर 15 कटर लगाकर हमें मिनिमम वैल्यू पूछी जाए। और मैक्सिमम बता सकते हो ना आप सभी? चलो आप बताना मैक्सिमम इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, वरना इस क्लास के लास्ट में हम करेंगे। एक बार खुद आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य का अपना दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन इसमें वह पानी मिलाता है और इस तरह से वह 25% का जो है वो लाभ प्राप्त कर लेता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत जो है वो कितना है? ठीक है, तब देखो अगर उसने क्या किया, 25% का उसने प्रॉफिट कमाया। कितना? 25% का उसने जो है वो क्या किया? प्रॉफिट कमाया। अगर वो 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब आपका ये हुआ कि टोटल उसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है? क्रय मूल्य 4 है, वहीं पे 1 क्या है? उसका प्रॉफिट है ना। ये तो प्रॉफिट होता है कि टोटल उसके 4 रुपये लगे थे और उसने 1 रुपये उसके अंदर कमा लिया। अब देखो अब उसने क्या किया? 4 है, 1/4 का मतलब आपका 4 नीचे क्रय मूल्य, यानी कि उसने दूध कितना था? उसका दूध जो है वो कितना था? वो 4 था। दूध कितना था? 4 यूनिट था। पानी कितना था? 1 यूनिट था, है ना, 1 यूनिट। क्योंकि पानी के तो उसके पैसे लगे नहीं ना, क्योंकि उसने तो दूध खरीदा था, पानी तो फ्री में उसके अंदर मिला दिया। तो दूध कितना था? 4 यूनिट था और इस 4 यूनिट के अंदर उसने 1 यूनिट जो पानी उसके अंदर मिलाया था वो उसका क्या था? वो उसका प्रॉफिट था। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया कि मिश्रण के अंदर पानी का प्रतिशत। अब मिश्रण की इसके अंदर बात की गई है, तो जब 4 यूनिट तो आपका दूध है और 1 यूनिट आपका पानी है, तो मिश्रण तो यही बना ना। टोटल कितना? 5 यूनिट, है ना। टोटल कितना? 5 यूनिट बना। इन 5 यूनिट में पानी कितना है? तो 1 है। 5 यूनिट के अंदर पानी कितना है? 1 है। तो कितना पानी हुआ? 1/5% निकालने के लिए इंटू में 100 कितना बना? 20%। 20% ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। क्योंकि इसके अंदर आपका ये ध्यान रखना है कि उसने क्या किया? पानी उसके अंदर मिला है, 25% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट और आपका लॉस ये आप सभी को पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ये किसके ऊपर हमेशा काउंट होता है? सीपी के ऊपर, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर हम हमेशा काउंट करते हैं। अगर 25% उसको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 1/4 कि उसका क्रय मूल्य, वो दूध उसने खरीदा था, उसकी लागत मूल्य जो थी वो थी 4 यहाँ पर। या आप कह सकते हो कि दूध था कितना? 4, उसके ऊपर 1 पानी जो उसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया। परसेंट के अंदर तो हम किसी में भी वैल्यू ले सकते हैं ना इसमें, क्योंकि ये तो यूनिट में हम इसको काउंट करते हैं। तो इसी तरह से आपका जो है वो कितना? टोटल 4 यूनिट दूध, 1 यूनिट पानी। मिक्सर की बात की जाए तो दूध में पानी मिला है, यानी 4 दूध के अंदर 1 पानी मिला है, तो टोटल कितना हुआ मिक्सर हुआ आपका 5 यूनिट। और 5 यूनिट में पानी कितना है? 1 है। तो 1/5 इंटू में 100 इज इक्वल टू 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। आप एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कप का आपका 40 दिया गया, काइट का हमें बताना है। कप आपका सी कितने पर? 3 पर, यू 21 पर, पी आपका कितने पर? 16 पर। कितना हो गया? 3 कितना हो गया ये? 24 और 16 कितना आपका? 40। ठीक है, बिल्कुल इसका जोड़ दिया गया। उसी तरह से KITE, ई आपका 5 पे, T 20 पे, I 9 पे, K 11 पे। 11 और 9 कितने? 20, 20 और 20 40 प्लस में 5 45। ऑप्शन नंबर डी। एक बिंदु से आरंभ करते हुए राजू जो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। बिल्कुल आपका रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। कमेंट करके बताना इसका जो है वो राइट आंसर आपका क्या होगा।
अब देखो, अब हम करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, 15 कट लगाने के बाद, 15 कट लगाने के बाद मैक्सिमम कितने उसके टुकड़े हो सकते हैं। अगर हम उसके अंदर 15 कट उसके अंदर लगाएंगे तो 15 कट लगाने के बाद आप बता सकते हो कि 15 के आप टुकड़े क्या क्या कर सकते हो। तो 15 के आप टुकड़े कर सकते हो 5, 5 और 5, ठीक है। ये 5 5 5 आपके टुकड़े हो गए। अगर 5 टुकड़े इसके 5 कट अगर आपके एक्स डायरेक्शन में, 5 वाई डायरेक्शन में, 5 जेड डायरेक्शन में, तो इसके कितने टुकड़े बने, 6, इसके भी 6, इसके भी 6, ठीक है। अगर 5 5 कट लगाएंगे तो 6 6 टुकड़े बनेंगे। टोटल कितने हुए, 6 का क्यूब 216, यानी कि टोटल 216 उसके अंदर टुकड़े होंगे। अगर क्या पूछता, मैक्सिमम पूछता ना, अगर मैक्सिमम पूछता, अगर वो मैक्सिमम पूछता तो 216 टुकड़े, अगर मिनिमम पूछता तो उसके 16 टुकड़े, है ना। मिनिमम पूछता तो 16 उसके पीस होंगे और मैक्सिमम पूछता तो 216, और इसी तरह से उसके अंदर तो दिया नहीं हुआ था, इसलिए हमारा वो राइट आंसर आ गया था, ठीक है। इसका 73 का आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। ABCDEF एक वृत्त के अंदर खड़े हैं, ABCDEF टोटल कितने हैं, F तक 6 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। 6 पर्सन यहाँ पर ये बैठ गए। इसने क्या बोला कि B D और C के बीच में बैठा है। B जो है वो किसके, D और C के बीच में, है ना। एक तो ये बना। दूसरा केस आपका क्या बनता है इसी के अंदर, दूसरा केस जिसके अंदर आपका बनेगा B और आपका C यहाँ पर आ जाएगा, D यहाँ पर, क्योंकि अभी इसने दे नहीं रखा तो इसी अकॉर्डिंग आपके दोनों केस बन सकते हैं। उसके बाद देखो A जो है वो E और C के बीच में है, A जो है वो E और C के बीच में, A यानी कि आपका E और C के बीच में ये हो गया। उसी तरह से आपका A जो है वो E और C के बीच में बैठा है। उसके बाद F जो है वो D के दाएं है, तो F जो है वो D के दाएं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो D का ये कौन सी साइड है, ये बाएं साइड है, यानी कि ये आपका डायग्राम गलत, यानी कि F जो है वो यहाँ पर बैठा है। कहाँ पे, यहाँ पर बैठा है। अब उसने पूछा निम्न में से कौन सा A और F के बीच में बैठा है। A और F के बीच में आप देखोगे कौन सा आपका राइट आंसर जो बन जाएगा, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, E, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप देखोगे 6.5 इंटू में 4.7 प्लस में 6.5 इंटू में 5.3 अपॉन में आप देखोगे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखोगे ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, इसके अंदर देखो यहाँ पे भी 6.5, यहाँ पे भी 6.5, यानी कि 6.5 कॉमन हुआ, अंदर कितना बचा 4.7 प्लस में 5.3। नीचे देखो, नीचे आपका इसमें क्या कॉमन है, देखो 1.3, यहाँ पर भी 1.3 इंटू में आपका कितना 7.9 माइनस में 6.9, ठीक है। कॉमन हमें निकालना है। कॉमन निकालने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन बचेगा। देखो 13 पंजे 65, यहीं पे आप देखोगे इनका जोड़ कितना 10 और इनका घटा कितना 1, यानी कि आपका 10 पंजे कितना 50/1, यानी कि राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा 50। इसका जो है वो राइट आंसर 76 क्वेश्चन का। सीरीज के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 3, यहाँ पर कितना ऐड किया 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका कितना 6, यहाँ पर आपका कितना 9 प्लस 5, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ तो आप देखोगे 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना ऐड होना चाहिए 11 ऐड होना चाहिए। तो 25 और 11 कितना 36, ऑप्शन नंबर सी 79 का ऑप्शन नंबर सी। एक निर्माता ने एक वस्तु जो 50 का मूल्य अंकित किया, उसका मार्क प्राइस जो है उसके अंदर उसके ऊपर कितना उसने प्राइस रखा 50 रुपये रखा, 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी इसके ऊपर। तो आपका 20% की छूट का मतलब कितना 10 रुपये, हाँ ठीक है 10 रुपये। तो वो चीज़ कितने की 40 रुपये की उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। 40 रुपये की क्या कर दिया उसने सेल कर दिया, और इस 40 के ऊपर उसने इस 40 के ऊपर उसने क्या कमाया 25% का प्रॉफिट कमाया। कितना 40 के ऊपर 25% का प्रॉफिट कमाया। 25% की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होगी 1/4, यानी कि वो 4 रुपये थी, 4 रुपये पर उसने 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 5 रुपये में उसने बेच दी। ये क्या CP, ये क्या आपका SP, ठीक है। अगर आपने पीछे की क्लास देखी होगी तो ये CP SP परसेंटेज में कैसे करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसानी से हम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 आपका CP 5 आपका SP, यहाँ पर देखो 4 आपका SP आया ना, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 40, तो 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5 8 40, वहीं पे आपकी CP कितना आ जाएगा 8 चुके 32 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब पहली बात तो ये रही, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक आपने अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, जहाँ पर आपको हमने पढ़ा था, जहाँ पर आपका MP और CP इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि जहाँ पर आपका दिया होता है ना, जहाँ पर डिस्काउंट दिया होता है और जहाँ पर आपका प्रॉफिट या लॉस दिया होता है, वहाँ पर हम डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जो आपका प्रॉफिट होता है। अब एक चीज़ बताओ,
ये प्रॉफिट जो है ये क्या हो गया 25% है, यानी कि कितना हुआ 125 बना। 25% प्रॉफिट का मतलब 100 से 25 ज़्यादा ना यहाँ पे, तो 125। वहाँ पे डिस्काउंट 20% है, तो इसका मतलब क्या 80 बना। अब एक बात बताओ इसके अंदर कि ज़्यादा कौन सा है, 125 है ना, तो जो ज़्यादा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि मार्क प्राइस तो ज़्यादा ही होगा ना। जो चीज़ हम खरीदेंगे सीपी, ये तो खरीद मूल्य हो गया, खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य से तो ज़्यादा हम उसके ऊपर अंकित करते हैं, वहीं पे आप इसको ये लिख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे कितने पे कट होगा, 5 पे करते हैं एक बार, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 5 पे करेंगे, 5 एकम 5, 5 छके 30, ये हो गया। अब देखो हमारे पास जो मार्क प्राइस जो है वो कितना देर का है, 50 रुपये। 25 की वैल्यू कितनी, 50 रुपये, 1 की वैल्यू 2, तो हमें किसकी बतानी है, सीपी बताना है ना, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 32 रुपये। 32 रुपये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग बताना है, तो यहाँ पर देखो 4 को सबसे पहले 1 से गुणा किया, उसके बाद 4 को 2 से किया, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसको 4 से, यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, और आगे आपका कितने पे, आपका 6 पे मल्टीप्लाई होगा। तो 480 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 0, 8 6 48 और 6 चौके 24 और 4 28, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपके प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अगर आपको ये बोले ना सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो ध्यान रखना सबसे छोटा आपका 1 नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये वो संख्या होती है जो खुद को, जो सिर्फ खुद से प्लस में 1 से भाग होती है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, वो प्राइम नंबर आपकी कहलाती है। जैसे सबसे छोटी आपकी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, नहीं 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 तो आपका 3 से भाग होता है। इसके बाद आपका 11, कितनी हुई, 3 और 2 5। अब देखो यहाँ पर कितना इनका जोड़ करो, हमें क्या बताना है, इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज आप सभी को पता है, इनका सम करोगे अपन में टोटल जो आपके नंबर जो है वो कितने हैं, तो सम कितना होगा, 7 और 3 10, और 2 और 3 5 और 5 10, 7 17 और 17 और 11 आपके कितने 28/5 इज इक्वल टू 5 पे गया 5 5 25, कितना बचा 30 और 5 छक्के 30। तो आपका कितना बना, इसका राइट आंसर जो बना 5.6, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर 88 का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है कंप्लीट हो चुका।